मुझे खुशी है इस बात की कि अभी हमारे पार्टी के नेता उनके परिवार में शादी में शामिल होने का मुझे मौका मिल रहा है। अताउर रहमान साहब जहां हमारे साथ हैं, पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, रामपुर के एमपी साहब हैं, आमला के एमपी हैं, संगठन के लोग हैं और बहुत जिम्मेदार लोग हैं। शादी के बहाने बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और सोशलिस्ट समाजवादी लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इस बीच संपर्क और शादी समारोह के कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में हम शामिल रहें। इसलिए मुझे मौका मिला है। मैं अताउर रहमान साहब से, बरेलवी साहब से भी मुझे बहुत दिनों से ये मन था और इच्छा थी कि मैं डबल हो जाएगी। अच्छा, डबल के चक्कर में जाती, डबल मुझे चीज़ें कैसे सुधरे और बहुत सिंपल कैसे हो, वो बीजेपी का आयोग न बन जाए। क्योंकि जहां बरेली के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, बगल का चुनाव आपने देखा होगा और जहां चुनाव हो रहे थे दो, एक रामपुर और एक आपका मुरादाबाद का बाई इलेक्शन, जो एरियल डिस्टेंस हम देखेंगे लखनऊ से और चुनाव आयोग से, क्या बहुत दूर नहीं है। चुनाव आयोग कितना होगा एरियल डिस्टेंस? 100-150 किलोमीटर। लेकिन क्या देखा हम लोगों ने? लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। एक तो वोट नहीं, लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। और उससे पहले एक्सरसाइज जो की थी रामपुर में कि पुलिस लगा दी जाए, आप वोट डालने नहीं जा सकते, वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो हैं। कोई ये चैनल नहीं कह सकता जिसके पास वीडियो ना हो, कोई पत्रकार ही नहीं कह सकता कि वो वीडियो फेक है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन एक एक शिकायत की गई चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने किसी पे कार्रवाई नहीं की। इसी तरह जब चुनाव हुआ वहां पर उदरकी में, एक कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, कौन बूथ पर जाएगा, कौन पुलिस रहेगी, कौन एसओ रहेगा, किसको कहाँ ड्यूटी मिलेगी, कितने प्राइवेट ड्रेस में वोट डालने जाएंगे, कहाँ रेड मार्क लगेगा। तो ये जो व्यवस्था की थी, चुनाव आयोग को कहते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई परवाह नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोकसभा का चुनाव था, अगर कई अधिकारी बेईमानी न करते, तो देश का परिणाम ही दूसरा होता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं होती उनकी। दूसरा, सुना है यहाँ पर जिलाधिकारी आए हैं। किस जिले से आए हैं? सुना अम्बेडकर नगर से आए। अम्बेडकर नगर से आए हैं। कटहरी में ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन के काम कर रहे थे। तो जब अधिकारी बीजेपी के बन जाए, आयोग जिनसे काम लेना चाहे वो बीजेपी के हो जाए, तो सोचो लोकतंत्र कितना मजबूत हो। हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता जो दिखाया है, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, किस दिशा में जाए, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वही अन्याय करें, इसलिए हमने कहा कि हमारे लोग सीसीटीवी बन करके देखेंगे और पीपीटी, पीडीएफ प्रहरी बन करके नजर रखेंगे और हमारे किसी भी कार्यकर्ता का वोट न छूटे। आम जनता से भी हमारी अपील है कि बनाएं। और जो बुनियादी सवाल है, ये एसआईआर क्यों कर रहे हैं? हमें आपको काम दे दिया, अब 3 महीने आप सरकार के बारे में सोचो ही मत। आपका वोट लिस्ट में है कि नहीं है वही सोचिए। और महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ है, किसान की आय दोगुनी कहाँ हो रही है, और जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे कितने हुए? आज जब बरेली इतना बड़ा शहर हो गया है, ट्रैफिक की जाम की समस्या का समाधान क्या किया? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का समाधान क्या किया? बिजली कितनी महंगी हो गई? अगर कोई इलीगल बिल्डिंग है तो नियम नहीं काम करता है। ये किस पार्टी का नेता है, किस पार्टी से सदस्य है, ये काम करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी नया विजन, नियो इंडिया, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। नई पीढ़ी के लोग, नई उम्र के लोग, नए लोग इस देश को
कैसे और आगे बढ़ाएं, उस दिशा में काम करें। समाजवादी पार्टी भविष्य में बरेली के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे दें, लखनऊ में या और अन्य जगह पर बहुत बेटर फैसिलिटीज दी, उसका परिणाम ये हुआ कि आपका स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का प्लस टीम्स को बहुत मौका मिला। मान लीजिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम बना, तो वहाँ पर किसी देश की टीम का होम ग्राउंड बन गया। पर है बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर है, इकाना भगवान का नाम है, लेकिन उसका भी नाम नहीं छोड़ा इन्होंने, वो भी नाम बदल दिया, इकाना स्टेडियम बना। इसे स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह और फैसिलिटी हुई। बिजली के लिए कारखाने लगे कि उत्तर प्रदेश को बिजली मिले। ये सरकार बताए कि कौन सा बिजली का कारखाना इनकी सरकार में लगा। कभी मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का बड़ा कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो कि ये कारखाना हमने लगाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और क्या किया? बिजली महंगी कर दी। आज हमारा रुपया कहाँ है? डीजल पेट्रोल कहाँ है? गरीब के लिए शादी ब्याह में ये सही बात है कि चीज़ें बढ़ी, आगे आई कुछ चीज़ें, लेकिन गरीब अगर सोना का अपनी बेटी के लिए कुछ भी देना चाहे तो क्या है उसके पास? आज इतने महंगे सोने में क्यों है? सुना है कि बीजेपी के लोग रुपया छोड़ करके सोने इकट्ठा कर रहे हैं, जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है बरेली में भी बीजेपी वाले जमीनें इकट्ठी कर रहे हों। और भू माफिया कोई नहीं है अभी प्रदेश में, बीजेपी भू माफिया। बीजेपी के लोग कहीं जमीन दिख जाएगी वो भू माफिया बन के काम करते हैं। और इतना करप्शन किसी ने कभी नहीं देखा होगा जो सरकार में। बिहार के नतीजे कल आ रहे हैं, इसको लेकर क्या चीज? कानून का राज है और महिलाएं सुरक्षित है यूपी में। हम किसको माने? हम दिल्ली के एनसीआरबी के आंकड़े माने कि ना माने? भाई हर चीज हम मान लेते हैं आपके कहने से, लेकिन क्या हम एनसीआरबी के आंकड़े मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ आपके यहाँ है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर आपके यहाँ है, आपके यहाँ अधिकारी करप्ट है। और उदाहरण, जो इन्वेस्टमेंट की बात, एक अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया, आप भी जानते हो कि दिल्ली में भी रहे हमारी सरकार। किस अधिकारी की किससे दोस्ती थी आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इन्वेस्टमेंट लाने वाले की जिम्मेदारी क्या है? कमीशन मांग रहे हैं और कहाँ अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो दो सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। एक कि हमारे भारत का क्षेत्रफल और भारत का बाजार चीन को क्यों दे दिया, और तीसरा जो हम कह रहे हैं कि आप भाई जो हमारे गरीब लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। एक कानपुर से डॉक्टर अरेस्ट होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। और अरे इन चैनल का क्या माने हम? अरे नहीं, वो बातें हम दोबारा क्यों दोहराएं जो बातें आप खुद जानते हो, खुद शर्मिंदा हो। हम तो लखनऊ में थे, प्रेस के लोग खुद शर्मिंदा है कि बताओ इतने अच्छे खासे हमारे हीरो को मार दिया। धर्मेंद्र यादव नहीं, धर्मेंद्र को मार दिया। बताइए, एग्जिट पोल जो है सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को। कितने बड़े स्टार के साथ क्या किया, कौन कौन चैनल मार दिया। इनका कहना हमने मान लिया तो हमने भी ट्वीट कर दिया। अच्छा, हम ही नहीं है, देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो अब कैसे यकीन करें हम चैनल को? हम किस चैनल को यकीन माने बताओ? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि क्या देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारी मन से कहा है, बहुत दुखी होकर ये कहा है। और बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री उन तमाम पीड़ितों से, घायलों से मिलने भी गए अस्पताल में, और उन्होंने देश को आश्वासन दिया है कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने साजिश की है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा, खुलासा होगा, उन पे कठोर कार्रवाई। इसके आगे क्या बचा है? ट्रम्प के टैरिफ के बीच अगर देश के प्रधानमंत्री बोल दें, उसके बाद क्या बचा है बताओ?
अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज हो कि कराची कब्जा कर लिया हो तो बता दो। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बिहार में एक लड़का लड़ रहा है और एक प्रधानमंत्री और 8 मुख्यमंत्री। हिम्मत करेंगे। देखिए, मैं आपसे, मुझे नहीं पता कि आप जानते हुए कि अनजान बने हो, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि जो बातें उन्होंने कही हैं अगर हम वो स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें वो भी करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है। उसके लिए तैयारी क्या है आपके? इसलिए हमें सबको, जितने लोग हैं, सबको जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने भारी मन से बहुत दुखी होकर के कहा है कि ऐसे लोग, जो लोग साजिश षड्यंत्र करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बिहार में एक लड़के से जो है प्रधानमंत्री, 5 मुख्यमंत्री और 50 मंत्री मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी दे सकते हैं। सर एग्जिट पोल एक बार फिर गलत जो जवाब हमारे पत्रकार साथी मांग रहे हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये जवाब तो हमारे मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। देखिए, ये जो बुलडोजर कल्चर है, इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है और बहुत ही खराब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी की क्या तरफ। वो तो कार्यक्रम चलते ही हैं। अब मान लीजिए नया साल आएगा, उसको कौन रोक लेगा? क्रिसमस आएगा, कौन रोक लेगा? तो त्योहार कार्यक्रम तो चलते ही होते ही, होना भी चाहिए कार्यक्रम। बिहार में चुनाव नहीं बन चुका है, 27 के चुनाव की क्या तैयारी है? क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ? 27 का चुनाव, 27 का चुनाव आप लोग जिताने जा रहे हो। आप हमारे पत्रकार साथी जिताने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर लड़ेंगे? जो आपने जो मुद्दे बनाए हैं उन्हीं पर चुनाव होगा। कोई भरोसा नहीं, जिसका गाना उसका गाना। अखिलेश जी योगी जी कह रहे हैं स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वो देखिए, उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो कम्युनल हो जाते हैं। आप यकीन करना, ये बात सीरियस लेना, अपने जैसा मत बनाना या न्यूज़ जैसी नहीं मत बनाना। जब भी उन्हें ये लगता है कि उनकी कुर्सी हटा दी जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते समय पटना में वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है ये खबर सरकार तक पहुंच गई हो, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कम्युनल हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास क्या था, बस उन्हें डिवीजन करना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी विजन के साथ जा रहे, डिवीजन के साथ नहीं जा रहे। हम एक विजन के साथ जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे बने, टेक्नोलॉजी को कैसे लगे। आज ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है। अब वो बीजेपी के हैं तो कहेंगे ऑरेंज इकोनॉमी मतलब ऑरेंज कपड़ा पहन। तो जो चीज़ें बदल रही हैं, आज बरेली इतना बड़ा शहर हो गया, या लोगों के पास आज मोबाइल है, या इतना वेल कनेक्टेड है, इन्फॉर्म्ड है वेल, तो चीज़ें बदली हैं। नया नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है। आपने स्मार्ट बरेली बनाने के लिए कहा, कितना बन गया आपका स्मार्ट? अभी जब मैं आ रहा था, मंडी के सामने 3 गधे दिखाई दिए, और नहीं मानते आप, पुलिस से पूछ लेना। अगर स्मार्ट सिटी है, सीसीटीवी तो देख लीजिए। अब बताइए, बरेली आए तो 3 गधे मिल जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा। और अब मुख्यमंत्री सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर, किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। उससे कहिए वेनिस वहां नहीं है। क्या डबल इंजन की सरकार, अलग अलग इंजन जा रहे हैं क्या? इंजन अलग, आप बेहतर बता सकते हो ना कि इंजन कहाँ जा रहे हैं। क्या एग्जिट पोल एक बार फिर गलत साबित होंगे क्या? अगर तुम सच नहीं चला दो तो तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। अध्यक्ष जी, एक लास्ट का जो आतंकवादी था उसका डीएनए टेस्ट उसकी मां से मिल गया है, आमिर का। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। ये सब चीजें होंगी। ये कब हो रही है एक्सरसाइज? जब घटना हो गई था। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? बरेली से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों?
अध्यक्ष जी युवाओं के लिए क्या कहेंगे? ये केवल यहाँ नहीं, कभी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, कभी इंटेलिजेंस फेलियर, और आपने तो बड़े करीब से देखा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। भाई इसी शहर में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखा। जो कुछ हुआ है यहाँ पर वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपको जानकारी थी, जानकारी के बाद भी आपने होने दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर घटना के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पे चल रही है, उसके बाद होने दिया आपने, तो वो तो देश की बात है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, न्यूज में एक चैनल में देख रहा था कि महाराष्ट्र में एक ड्रोन, शादी में दूल्हे को जो भी कोई घटना हुई, चाकू मारने ड्रोन से वो ट्रैक कर रहा है उस बाइक को। चाकू मारने वाले बताओ, एक सामान्य व्यक्ति ड्रोन से ट्रैक कर सकता है, और हम तो मून पर, सैटेलाइट पर न जाने कहाँ जा रहे हैं। सोचिए आज की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई, सोचिए। यूपीए सरकार ने तो कहा, जब टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, उसके बाद आपके एक कॉन्सियरटी स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है कानपुर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूशन से, जिसका डॉक्टर्स भी विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम लड़की है वो। मैं कोई एजेंसी तो हूँ नहीं, मैं कोई एजेंसी तो हूँ नहीं भाई। एजेंसीज या जो भी भारत सरकार ने जो कहा है कि हम ये थोड़ा फोन पीछे कर। करता हूँ और पकड़ेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं का हुआ। ये पीडीए ही रहेगा इस वक्त टिकट का फॉर्मूला। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल। समाजवादी पार्टी हमेशा जो उसकी विचारधारा है, आप लोग जो है हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन समाजवादी का वोटों पर देखने को नहीं मिलता। सिर्फ ट्विटर पे दिख गया है विरोध, सड़कों पे आपको नहीं समाजवादी नहीं दिख पता, रही। पूरी जानकारी नहीं है आपको। पहले वोटर लिस्ट ठीक करें, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट उनके लिए किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा चल रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, इस पर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 2 सवाल छोड़ रहा हूँ मैं आपको। दैनिक भास्कर, कई काम अच्छे करते हो आप, जैसे पटना में आपने स्टिंग ऑपरेशन किया कितने अच्छे आदमी हैं। देखो यूपी में भी किया आपने, यूपी में कई किए। नहीं, एक वो हमारा वाला भी किया आपने, याद कीजिए, जिसमें आपने एक आईएएस को कहा कि इस आईएएस ने ये साजिश की थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनको, हालांकि ज्यादा बधाई दोगे कल को आपके दुश्मन हो जाएंगे लेकिन उन्होंने जो निकाला, कम से कम जानकारी मिली लोगों को, तो देखो किस लेवल पे साजिश करते हैं। स्थानीय स्तर पर संगठन कैसा पत्रकार है, कहना मैं गोदी मीडिया ही नहीं हूँ। अखिलेश जी, अरे यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री, ये सरकार बदलो, हमारे नौजवान साथी सरकार बदलो। अखिलेश जी यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री जी की डिग्री का फिर एक बार मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा है। मायावती ने योगी जी की तारीफ की है, बड़ा बयान आया। की तारीफ की है। अभी बहुत विकराल जो रैली की थी, क्या लग रहा है इससे आने वाले समीकरण क्या हो सकते हैं? आपको नहीं लगा कुछ? आप बता दीजिए, हम लोग तो सुनने के लिए हैं। देखिए, सवाल और जवाब हो रहे हैं। इंश्योरेंस किस तरह दिया करें? अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में क्या कहेंगे? और सिक्योरिटी, अध्यक्ष जी, बरेली के और हमें उम्मीद, देखिए समाज, पॉलिटिक्स, देश तब होगा जब आप भी सच्चे हो, आप भी सच्चे हो और निष्पक्ष करें, तो उतना ही हमें भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी बेहतर होगा। अगर आप लोग भी बाइस्ड होंगे, हालांकि सवाल तो एक छोटे से कार्यकर्ता ने पूछा है या पत्रकार ने, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार को लेकर अजीत पोल क्या गलत साबित होंगे? आज आप पे कोई काम नहीं क्या? मुझे खुशी है कि आप सबसे मिलने का मौका मिला। सर, बरेली में 27 मकानों को चिन्हित किया गया, जिसमें अधिकतर मकान मुसलमानों को बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। ये भी सही है। ये बीजेपी का सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा। मुझे याद है एक बार मैंने सूची निकलवाई थी बरेली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है, कई हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, और लैंड यूज भी चेंज नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा इतना ही कहना है कि आप चिन्हित करके मुसलमान कहे या समाजवादी पार्टी का है, ये रवैया नहीं होना चाहिए आपको,
क्योंकि आज अगर आप इनके गिरा रहे हो, आपके भी तो इलीगल है, तो ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अखिलेश जी, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में बम धमाके हुए हैं उसमें 6 दिसंबर को बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया है पूरे देश कौन को बोल रहा है? दहलाने की। ये कौन बता रहा है? ऐसा एजेंसियां कह रही हैं। एजेंसी को ये कहना चाहिए, मेरे को किसी से एजेंसी से कोई कहना नहीं है। पूरा देश, आम लोग बोले या ना बोले, लेकिन अगर बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, घटना हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई पूछेगा ना सवाल कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मजबूत है। उसके लिए हमें फंड और देने चाहिए, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को और देना चाहिए उन्हें मौका। तो कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यूपीए सरकार में तो जिम्मेदार ठहराते थे वो, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे बॉर्डर सरकार के पास है, फिर ये हथियार और बारूद कैसे आ जाता है? वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको, ये तो ऐसे ही है, हमारा बोलते कि हमारे पत्रकार बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताएगी, और आप पूछ लेना जाओ, सुना है बहुत वीआईपी आए हैं इस शहर में आज। एक, जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं, लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था, प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए। सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त है यार ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था, और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है। ये मैंने लोकसभा में पूछा था, और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीज़ों को उलझा के रखेंगे, SIR में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट से प्रायोजित है। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीज़ों को, तो आप कैसे बचोगे यार। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुँचाएँ। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का, क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ। इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। अखिलेश जी, लेकिन इंडिया क्या होगा बताओ, ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। अखिलेश जी, बीजेपी तो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी आप चीन को दे रहे हो, आप हमारा क्षेत्रफल वो कब्जा कर रहा, तो आप किस में उलझाए हुए हमें और आप। इसलिए ये दो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं आपसे। जब अगली बार मिलेंगे तो हमें उम्मीद है आपका ही कोई साथी बताएगा अखिलेश जी, बीजेपी ने ये कहा अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश